हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के लिए नया चैप्टर लेके आ गए हैं। दोस्तों मेंसुरेशन दिया गया है ना, सीधी सीधी भाषा में लिखा गया है मेंसुरेशन पूछेंगे। तो मेंसुरेशन में आपको हम त्रिभुज बता देंगे, पहले थोड़ा बेसिक टाइप का, उसके बाद वर्ग, आयत, घन, घनमूल, घनाभ जो भी रहेगा सारी चीज़ क्लियर करा देंगे। लेकिन पहले आपको त्रिभुज थोड़ा छोटा क्वेश्चन बता दीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सूत्र इसका भी बता दिया जाए। अभी तो फिलहाल में हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था, हाई कोर्ट का सी ग्रेड का था, उसमें जो है पूछा गया है, किसका, सी ग्रेड, इसका मतलब हो कि त्रिभुज से क्वेश्चन उठाया था। तो इसीलिए हम भी उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों त्रिभुज से पूछ सकता है, इसीलिए त्रिभुज हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले लिखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं होती हैं दोस्तों आपस में क्या होती हैं, बराबर। देखिए समबाहु त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं होती हैं दोस्तों आपस में क्या होती हैं, बराबर। क्लियर है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं का होती हैं आपस में बराबर होती हैं। क्लियर है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका जो फार्मूला होता है, पहला पॉइंट लिखिए, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, पहले परिमाप लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा दोस्तों 3a। ए हम काम मान लेते भुजा, सही दोस्तों। देखिए एक भुजा ए हो गया, एक भुजा ए हो गया, एक भुजा ए, तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 3a। क्लियर है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देख लीजिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देख लीजिए, करीब 3/4 भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों हो जाएगा करीब 3/4 भुजा स्क्वायर, सही दोस्तों। तो और ऊंचाई बराबर का हो जाता है, समबाहु त्रिभुज ऊंचाई h बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखिए a करीब 3/2। क्लियर दोस्तों, a करीब 3/2 समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद आपको विषमबाहु त्रिभुज बता दें और इससे क्वेश्चन बता दें कैसे पूछा जाएगा, तब उसके बाद आपको आयत बता दें, वर्ग, ऐसे एक एक करके हम क्लियर करा देंगे और इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए विषमबाहु त्रिभुज, देखिए विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होती दोस्तों, अलग अलग होती हैं। देखिए विषमबाहु, जैसे ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। क्लियर है। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज ना, देखिए दिख रहा है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता क्या है, देखिए विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, देखिए विषमबाहु का जो होता है, देखिए 2s बराबर a प्लस b प्लस c, सही है। ये परिमाप हो गया 2s बराबर a प्लस b प्लस c। लेकिन जो आ जाएगा s बराबर a प्लस b प्लस c/2, इसे अर्ध परिमाप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अर्ध परिमाप कहा जाता है, सही है। देखिए विषमबाहु का परिमाप बराबर 2s बराबर a प्लस b प्लस c, तो s बराबर a प्लस b प्लस c और बटा 2, a का हो जाएगा अर्ध परिमाप, s का हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए √s कोष्टक में s प्लस a, दूसरे कोष्टक में देखिए s कोष्टक में s माइनस a, दूसरे कोष्टक में s माइनस b, तीसरे कोष्टक में s माइनस c। क्लियर है दोस्तों। एक का हो गया विषमबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा, कड़ी में यस, कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का है, यस जो है अर्ध परिमाप है, यस का है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप समझ रहे हो, जैसे इसकी भुजा हम मान लेते हैं कितना है 20, ये कितना है 30,
एक कितना है 10, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 60 ना, इस जोड़ दोगे तो कितना देखिए 20 30 50 10 60, अगर 60 जोड़ा जाए तो क्या हो गया 60 आपका परिमाप हो जाएगा। तो देखिए यश बराबर 60/2 कर दोगे 30 आ गया, यही का हो गया दोस्तों अर्ध परिमाप। यश का होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, अब ये हो गया। अब इस पर क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज देखिए हम मेंसुरेशन तो पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो है सब यही आयत वर्ग वगैरह आते हैं ना, तो लेकिन क्या है त्रिभुज से क्वेश्चन बहुत उठा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए फिलहाल पेपर हुआ तो इसमें एक या दो क्वेश्चन उठाया था, इसलिए हम कहें बता दें आपको। क्लियर दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए एक फार्मूला और है, इसको लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सही दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। पहला लिखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए परिमाप पहले देख लीजिए, परिमाप पूछा गया है ना, त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज का, देखिए एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल बताना है। परिमाप बराबर क्या होता है 3a, मतलब कितना 3 मतलब 3 × 12। सही दोस्तों, 12 तिहाई 36। सही है, किसमें है सेंटीमीटर में, 12 तिहाई 36 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना कार्डिंग 3/4 भुजा की स्क्वायर। कार्डी में 3/4 भुजा की स्क्वायर मतलब दोस्तों 12 की स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 12 की स्क्वायर। अब देखिए कार्डी में 3/4 गुणे 12 गुणे 12 हो जाएगा, कटा दीजिए। सही दोस्तों, 4 × 9 4, 4 तिहाई 12, तो 12 तिहाई 36। 36 कार्डी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही दोस्तों, यही का हो जाएगा क्षेत्रफल, 36 कार्डी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। तो परिमाप बराबर क्या होता है 3a। 3a बराबर कितने के 24 सेंटीमीटर के, तो a बराबर कितने 8 × 24 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए उस त्रिभुज का भुजा कितना है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, देखिए परिमाप 24 सेंटीमीटर है, 3a बराबर 24 के, a बराबर कितने के 8 सेंटीमीटर के। अब क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा की स्क्वायर का कार्डिंग 3/4 भुजा की स्क्वायर, कार्डिंग 3/4 भुजा की स्क्वायर मतलब 8 × 8। अब कटा दीजिए, 8 4 × 9 4, 4 दूना 8, तो हो जाए कितना 16 कार्डी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाए 16 कार्डिंग 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 221 कार्डिंग 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का परिमाप बताइए। सही दोस्तों, देखिए क्षेत्रफल बराबर दिया गया है, कार्डी में 3/4 भुजा की स्क्वायर बराबर 221 नहीं है दोस्तों 121 है। 121 कार्डिंग 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे देखिए कार्डिन 3 कट गया, पहले भुजा का वैल्यू निकाल लीजिए। अब a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 121 × 4। क्लियर है दोस्तों, a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से निकलेगी 11, यहाँ से निकलेगा 2, कितना आ गया दोस्तों 22। अब परिमाप बराबर कितना होता है, परिमाप बराबर 3a ना, तो परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, परिमाप 3a मतलब कितना 3 × 22, कितना 3 × 22 कितना 22 3 66 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों, 66 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, अब त्रिभुज से 3-4 क्वेश्चन हो गए। अब आयत से देख लीजिए, पहले आयत का सूत्र देख लीजिए, सूत्र जान लोगे और तभी आप लोग समझ में आएगा। क्लियर है दोस्तों, देखिए आयत होता कैसे पहले ये जान लीजिए। आयत ये दोस्तों आयत हो गया, इसकी लंबाई और जिसके आयत के लंबाई जो आमने सामने भुजा का होती है दोस्तों आपस में बराबर होती है। क्लियर है दोस्तों, जैसे एक का हो गया लंबाई, एक का हो गया मोटाई, जो का बोलते हैं कह सकते हो मोटाई। ठीक है दोस्तों,
या तो कह सकते हो चौड़ाई। ठीक है, यही क्या हो गया आपकी चौड़ाई। ये हो गया, ये आमने सामने की भुजा का होता है दोस्तों, आपस में बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों। तो आयत दिख रहा है आपको। तो आयत में 2-3 सूत्र होते, पहले हम उसको लिखा दें। क्लियर है दोस्तों, तब सवाल चलाएं, तब बेटर समझ में आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आयत का परिमाप का होता है, आयत तो है ये है ना, देखिए परिमाप बराबर 2 कोष्टक में l प्लस बी। ये आया कहाँ से? परिमाप बराबर 2 कोष्टक में l प्लस बी। परिमाप मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़ दो, सभी भुजाओं को, जैसे ए और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, चारों भुजाओं जोड़ दोगे, जितना योग आएगा वही दोस्तों आपका परिमाप हो गया। तो इसमें है क्या, देखिए यल है और फिर देखिए यल है और फिर देखिए बी है और प्लस बी है, 2 बी है 2 यल है, तो 2 कॉमन हो गया, तो यल प्लस बी कोष्टक में। यही हो गया दोस्तों परिमाप। क्लियर है दोस्तों। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है यल इंटू बी, एल इंटू बी। क्लियर है दोस्तों। तो आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण देख लीजिए, आयत का विकर्ण कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। आयत का विकर्ण हो जाएगा कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही दोस्तों। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उसको हम सारा क्लियर करा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयत में देखिए, एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल बताइए। सही दोस्तों। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो परिमाप और क्षेत्रफल बताना है। देखिए परिमाप पहले देख लीजिए, परिमाप बराबर होगा 2 कोष्टक में l प्लस बी, 18 और प्लस कितना 15। क्लियर है दोस्तों, ये परिमाप हो जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 33 गुणे कितना 2 गुणे 33, कितना हो गया दोस्तों 66 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका परिमाप। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या दोस्तों? एल इंटू बी, मतलब कितना 18 गुणे 15 गुणा करा दोगे 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाए 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, आयत का विकर्ण बताइए। सही दोस्तों। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण बताइए। देखिए विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर कड़ी में 24 का स्क्वायर, मतलब आयत का यही कहा गया यल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और प्लस कितना दोस्तों बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 24 का स्क्वायर कर दोगे 576 हो जाएगा, और 7 की स्क्वायर कर दोगे 49, जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 625। तो कड़ी में 625। अब बाहर निकाल दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही आयत का हो गया दोस्तों विकर्ण हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई में 5 संबंधित 3 का अनुपात है, यदि आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए जो भुजा हो जाएगा, देखिए दोस्तों जो भुजा हो जाएगा, भुजा 5x और कितना 3x, यही कहा गया है ना। भुजा में जो रेशियो है 5 संबंधित 3 का है, तो परिमाप बराबर का हो जाएगा, परिमाप देखिए परिमाप दिया गया है कितना 80 सेंटीमीटर, तो कह सकते हो 2 कोष्टक में 5x प्लस 3x, कितना दोस्तों 3x बराबर कितने के 80 सेंटीमीटर के। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है 80 सेंटीमीटर के। अब गुणा करा दोगे, देखिए अब इसको जोड़ दोगे कितना आ गया 8 दूना 16x बराबर 80 के, तो x बराबर दोस्तों कितने के 5 सेंटीमीटर के। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल। सही, क्षेत्रफल। तो x बराबर 5 सेंटीमीटर के, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5×25, और ये कितना हो जाएगा 5×3 = 15। सही दोस्तों। अब क्षेत्रफल बराबर कितना होता है l इंटू बी, 25 गुणे
15। अब गुणा करा दोगे दोस्तों, देखिए 15 × 5 = 75, 5 हाथ से लगा 7, 15 दूना 30, 7 37। सही दोस्तों, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 25 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 25 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। यदि आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए दोस्तों, यही कहा गया है ना, आयत का यही कहा गया। देखिए, एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 25 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 25 सेंटीमीटर अधिक है। अगर दोस्तों ये यक्स होगा, ये कितना होगा, यक्स + 25 होगा। सही दोस्तों, यही कहा गया है ना। देखिए, एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 25 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये यक्स है तो ये यक्स + 25 होगा। कितना दोस्तों, यक्स + 25 होगा। तो अब अगर आपसे ये कह दिया गया यक्स + 25 होगा तो कह सकते हो, इसका क्या पूछा, परिमाप दे दिया गया है। परिमाप कितना दिया, 130 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में l + b। l कितना है, यक्स + 25 है, x + 25 है, और b कितना है दोस्तों, यक्स है, और बराबर कितने के, 130 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों। अब अगर देखिए इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, यक्स 2x, अब गुणा करा दो कितना, 4x + कितने 50 बराबर कितने के, 130 के। क्लियर है दोस्तों। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे 130 है, 130। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो 4x बराबर कितने के, पक्षांतर कर 80 आ जाएगा। कितना, 80। तो x बराबर कितने के, 20 के। 20 × 80, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर। अगर आपका लंबाई चौड़ाई, मतलब ये चौड़ाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा, 20 और प्लस कितना, 25, कितना, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों। तो आपसे पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, l × b, मतलब कितना, 45 × कितना, 20। सही दोस्तों, 45 × 90, 0 बढ़ा दो कितना, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, वर्ग देखिए, वर्ग। अब वर्ग क्वेश्चन बता देना, वर्ग देख लीजिए, वर्ग कैसे रहता है। वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या रहते हैं, बराबर। सही दोस्तों, ए है, ए भी ए रहेगा, ए भी ए रहेगा, ए। वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, पहले परिमाप देख लीजिए। वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप होता है कितना, 4a। वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों कितना, 4a। मतलब कह सकते हो a वर्ग का परिमाप हो गया 4a। क्लियर है दोस्तों। तो वर्ग का परिमाप, तो क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, ये क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा 1 में 2। ये सब कहाँ से आता है, अगर आपको एकदम इंडिविजुअल मैथ पढ़ाते तो पूरा हम और बताते वर्ग का विकर्ण कहाँ है, कड़ी में 1 में 2 आता है। ठीक है, अभी फिलहाल में आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जितना है सूत्र हम पूरा क्लियर करा दे, क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं। ठीक है, और एक होता है क्षेत्रफल बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण बटा 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। सही दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, क्षेत्रफल बराबर है। और एक होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, देखिए वर्ग मतलब किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है आपस में। परिमाप बराबर 4a, क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर, विकर्ण बराबर 1 में 2। एक क्षेत्रफल बराबर होता है कब, जब विकर्ण भुजा दिया रहेगा, उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट कर देना है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तो सूत्र बहुत क्लियर करा चुके हैं, अब क्वेश्चन देख लीजिए। एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। सही दोस्तों, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। देखिए परिमाप हो जाएगा कितना, देखिए 4a मतलब 4 × 12, तो 12 × 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर। क्लियर है। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर,
क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 12 की स्क्वायर कितना 12 बार हमें 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, सही है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए दोस्तों अभी तो बताए हैं ना, एक यही ना, एक देखिए क्वेश्चन, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, लेकिन जब विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा तब क्षेत्रफल बराबर का होगा, लिखाए हैं विकर्ण का स्क्वायर बटा कितना 2। क्लियर है दोस्तों, तो सही है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो विकर्ण का स्क्वायर विकर्ण का हो जाएगा 12 का स्क्वायर और बटा कितना दोस्तों 2। सही है, बटा कितना 2। अब 12 बराबर हमें कितना हो जाएगा 144। 144 में 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग का परिमाप बताइए। सही दोस्तों, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 384 मतलब ए स्क्वायर बराबर 384। क्लियर है दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 384। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर निकाल लीजिए, ए बराबर हो जाएगा कड़ी में 384। क्लियर है दोस्तों, 384। अब इसको आप तोड़ दीजिए, 384 के अगर तोड़ दोगे तो किसमें टूटेगा, 4 गुणे 96 कर दें, आ जाएगा 96। देखिए अगर इसको तोड़ देंगे 4 गुणे 96 में, देखिए 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2, 9 चौक 36 2 38, हाँ सही है, 4 गुणे 96 सही है दोस्तों। अब इसको हम तोड़ देंगे, देखिए 4 गुणे 96। क्लियर है दोस्तों, 4 गुणे 96। अब देखिए लगता है, और देखिए अभी तो कुछ यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। अगर हम इसको और तोड़ दिया जाए दोस्तों, और तोड़ दिया जाए, देखिए 4 और देखिए 8 28 नहीं 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 छक्का 96। क्लियर है दोस्तों, 4 चौक 16 छक्का 96 सही है, 4 चौक 16 छक्का 96। अब निकलेगा का हमारा, देखिए निकलेगा यहाँ से एक तो 4 निकल आएगा, देखिए एक जोड़ा बन गया 4 निकल आएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ से 2 निकल आएगा, यहाँ से 2 तो आएगा कितना, देखिए 4 दूना 8 कड़ी में 6, 8 कड़ी में 6। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, परिमाप ना, तो क्या पूछा, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का परिमाप बताइए। एक का हो गया भुजा, हो गया आपका ये भुजा, तो परिमाप बराबर का हो जाएगा दोस्तों, परिमाप बराबर होता है का 4 गुणे 8 कड़ी में 6। तो गुणा करा दोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 कड़ी में 6। सही दोस्तों, क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग जिसका परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, वर्ग के भुजा की संख्यात्मक मान बताइए। वर्ग के भुजा के संख्यात्मक मान बताइए। देखिए क्वेश्चन कहा गया एक वर्ग जिसका परिमाप और क्षेत्रफल का, एक वर्ग जिसका परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, तो आपको भुजा बताना है। एक वर्ग के परिमाप मतलब कितना 4a और वर्ग मतलब भुजा मतलब a स्क्वायर बराबर 4a। क्लियर है दोस्तों, देखिए यही कहा गया है, एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। क्षेत्रफल मतलब a स्क्वायर और परिमाप मतलब 4a, दोनों का है आपस में बराबर हैं। अब देखिए एक a, यहाँ पे एक a है, कट जाएगा तो यहाँ 2a है, एक कट जाएगा तो एक a बचेगा। क्लियर है दोस्तों, तो a बराबर कितना आ गया 4, यही आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट देखिए इसका। देखिए एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई को यदि 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में 96 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। देखिए दोस्तों एक वर्ग के भुजा, देखिए एक वर्ग था, इसका भुजा मान लीजिए a था, और आप फिर वृद्धि कर दिए, कितना हो गया दोस्तों
a+2 हो गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया दोस्तों? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का वृद्धि हो गया। कितना? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का वृद्धि हो गया। देखिए पहले वर्ग भुजा a था, फिर आप वृद्धि कर दिए, कितना a+2 हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया दोस्तों? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का वृद्धि हो गया। तो आप कह सकते हो इसमें से ये क्षेत्रफल में से अगर ई वाला क्षेत्रफल घटाओगे तो डिफरेंट आएगा 96 सेंटीमीटर, मतलब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंट आएगा। तो देखिए a+2 का ना, अरे भुजा स्क्वायर ना, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये देखिए ये कितना हो जाए? छोटे वाले भुजा स्क्वायर, ये भी का a स्क्वायर बराबर कितने के? 96 की। सही दोस्तों, समझ में आया? ये बड़ा वाला क्षेत्रफल है भुजा का, ये छोटा वाला क्षेत्रफल है। इसकी भुजा a है तो इसकी भुजा a+b है, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे a+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका a स्क्वायर हो जाएगा। अभी का हो गया? a+b का होल स्क्वायर में तो हो गया ना। देखिए a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पता है कि नहीं दोस्तों ये सूत्र? प्लस 2ab। क्लियर है दोस्तों? अब a स्क्वायर मतलब ये देखिए एक किसमें टूटेगा? a स्क्वायर, अब ये क्या है? b स्क्वायर मतलब 2 दूना 4। क्लियर है दोस्तों? 2 दूना 4 और प्लस 2ab। 2ab का मतलब का 2ab का मतलब देखिए 2 गुणे 2 गुणे a, मतलब 2 दूना गुणे कितना? a, मतलब 2 दूना 4 है, 4 और माइनस a स्क्वायर बराबर 96। क्लियर है दोस्तों? ये कैंसिल हो जाएगा। सही है? अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो 4a बराबर कितना आ गया? 92 आ गया। सही है? a बराबर दोस्तों कितना आ गया? 23 सेंटीमीटर। कितना? 23 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल। थैंक यू।